जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो नारायण। श्री महादेव जी ने कहा, जिस पुरुषोत्तम मास को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने समस्त निजी ऐश्वर्य प्रदान कर रखा है, उस भगवत प्रिय पुरुषोत्तम मास का नियम पूर्वक सेवन तुमने नहीं किया है। हे अबोध द्विज कन्या, उन्हीं लोक पूजित पुरुषोत्तम मास का पूजन तुमने महर्षि दुर्वासा के कहने पर भी नहीं किया, अतः तुम्हारे 5 पति ही होंगे। हे बालिका, पुरुषोत्तम मास की आराधना का खंडन करने के कारण मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। जो इस पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं वे घोर रौरव नरकगामी होते हैं। हे ऋषिपुत्री, इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, किंतु अगले जन्म में तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड से जन्म लोगी और 5 पतियों की अर्धांगिनी बनोगी। इतना कहकर नीलकंठ श्री शिव जी शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह ऋषि कन्या चकित होकर इधर उधर देखती रह गई। शिव जी के चले जाने के पश्चात उस तपस्विनी का मृत्यु काल उपस्थित हो गया और उसने अपने आश्रम में ही देह त्याग कर दिया। वह मेधावी ऋषि की कन्या इस जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात है और शिवजी के वरदान स्वरूप द्रौपदी को आप 5 भाई पति रूप में प्राप्त हुए हो। जब दुशासन इस द्रौपदी का हस्तिनापुर की राजसभा में चीर हरण कर रहा था, तब पहले तो मैंने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना के कारण इसकी उपेक्षा कर दी, किंतु जब इसने विनय पूर्वक मेरा नाम उच्चारण किया तो मैं दया आर्द्र होकर तत्काल वहां उपस्थित हुआ और इसको अनेक साड़ियों से आच्छादित कर दिया था। यद्यपि यह द्रौपदी इस जन्म में मेरी अनन्य भक्त थी, फिर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना के कारण मैंने इसकी उपेक्षा कर दी थी। यह पुरुषोत्तम मास मुनियों और देवताओं के लिए भी सेवनीय है। अतः हे पांडवों, तुम्हें आगामी पुरुषोत्तम मास की आराधना करनी चाहिए, इससे तुम्हारा पुनः उत्थान हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों को उनके कष्टों का कारण तथा निवारण का उपाय बताकर द्वारकापुरी चले गए। भगवान श्री नारायण ऋषि ने कहा, हे देव ऋषि नारद, भगवान श्री कृष्ण के कथना अनुसार पांडवों ने पुरुषोत्तम मास की आराधना किया और श्री कृष्ण की कृपा से अंततः भारतवर्ष का साम्राज्य प्राप्त कर लिया। पुरुषोत्तम मास के इस उपाख्यान को सुनकर देव ऋषि नारद ने कहा, हे प्रभु, आपके मुखारविंद से पुरुषोत्तम मास का अद्भुत महत्व श्रवण करके मुझे यह स्पष्टतः ज्ञात हो गया है कि पुरुषोत्तम मास की साधना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। पुरुषोत्तम मास के महत्व को श्रवण करने मात्र से ही जब महापापों का नाश हो जाता है, तो पुरुषोत्तम मास की साधना करने से क्या असंभव रह जाता है, अर्थात इसकी साधना से सब कुछ संभव है। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक बार महर्षि कौंडिन्य ने कहा था कि जो व्यक्ति निम्नलिखित मंत्र के बारंबार जप द्वारा पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, उसे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। मैं गोवर्धनधारी, गोप रूपधारी गोपाल, गोकुल के उत्सव, गोकुल के ईश्वर, गोप किशोरी श्री राधा के प्रिय गोविंद को प्रणाम करता हूँ। हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण और दीपदान अवश्य करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुनने वालों के आध्यात्मिक पुण्य का वर्णन करने में विधाता श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हो सकते। ब्रजमंडल अतिरिक्त समस्त तीर्थों में स्नान करने और श्रीमद् भागवत महापुराण व श्रीमद् भागवत गीता अतिरिक्त समस्त शास्त्रों के श्रवण व स्व अध्याय करने से जितना फल प्राप्त होता है, वह पुरुषोत्तम मास में दीपदान से अर्जित फल का 16वां अंश भी नहीं है। मनुष्य को जो फल 1000 जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं होता, वही फल मात्र एक पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में श्रीमद् भागवत गीता के अंतर पुरुषोत्तम योग अध्याय का नित्य पाठ भी सम्मिलित है।
अतः नैमिषारण्य तीर्थवासी ऋषियों ने परस्पर कहा, पुरुषोत्तम मास का यह सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य कल्प वृक्ष के समान अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने में पूर्णतः समक्ष है। शेष फिर